कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जब कोई हमें नीचा दिखाता है, हमारी इंसल्ट करता है, बार बार हमारा मजाक बनाता है, फिर चाहे वो हमारे दोस्त हो, हमारे पड़ोसी हो, हमारे कलीग्स हो या फिर हमारे रिलेटिव। यह जो अपमान का दर्द होता है बहुत गहरा होता है। ऐसा लगता है जैसे हमारा सब कुछ छिन गया है और कई बार तो लोग सेल्फ डाउट में भी आ जाते हैं कि मैं सम्मान डिजर्व भी करता हूँ। ऐसे में सवाल यह उठता है कि कोई हमारा अपमान करे तो हमें क्या करना चाहिए। तो आज के वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो बातें जिनकी हेल्प से आप यह समझ पाओगे कि ऐसी सिचुएशन में खुद को कैसे संभालें, क्या करें। मैं हूं मोनिका, आपकी दोस्त, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। अपमान होने पर तुरंत रिएक्ट करना सबसे बड़ी गलती होती है। कई बार इंसल्ट होने पर लोग खुद के इमोशन को कंट्रोल ही नहीं कर पाते और लोग चीखने चिल्लाने लग जाते हैं, गुस्से में कांपने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आप तुरंत रिएक्ट करते हैं तो आपका दिमाग लॉजिकली सोचना और समझना बंद कर देता है। लेकिन अगर आप एक गहरी सांस लेते हैं और सिर्फ 10 सेकेंड का ब्रेक लेते हैं तो आप जवाब देने का एक सही तरीका सोच पाते हैं। देखिए, हमेशा अपमान का जवाब देना यह जरूरी नहीं होती। कभी कभी उस अपमान को सहना, उस बेइज्जती को महसूस करना आपकी लाइफ की बहुत बड़ी सीख बन जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि सामने वाला अगर आपका अपमान करे तो वो बहुत अच्छा है या उसकी बहुत अच्छी है, पर ऐसे लोगों को थैंक्स बोलना तो बनता है, क्योंकि यह आपको आईना दिखाते हैं। जब ये हमें नीचा दिखाने के लिए, हमें बुरा फील कराने के लिए गहरे शब्द बोलते हैं कि तुम कौन हो, क्या अचीव कर लिया तुमने, आज तक लाइफ में कभी खुद को शीशे में देखा है, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, एक कमाने की औकात नहीं है तुम्हारी। अब इस तरीके की बातें सुनने पर कुछ लोग तुरंत रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या औकात है, औकात की बात कैसे की तुमने। और फिर 2 बातें आप बोलोगे, 4 बातें वो बोलेंगे और एक सिलसिला काफी देर तक चलेगा। और फिर भी जान लगाकर लड़ाई झगड़ा करने के बाद जब मन शांत हो जाएगा तो आराम से घर पर बैठ जाएंगे कि मैंने भी उसे कम नहीं सुनाया, आज तो मन हल्का हो गया, और फिर अपनी वही लाइफ जीना स्टार्ट कर देंगे जो आज तक जीते आए हैं। दोस्तों, कई बार साथ टाइम पास करना, OTT पर सीरीज और मूवीज देखना और सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना और फिर सारा दिन इतने इम्पोर्टेंट काम करने के बाद सो जाना, लेकिन यह कभी नहीं सोचेंगे सामने वाले ने मुझे क्या बोला, कैसे बोला, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। जब हम जवाब देने की जगह इस तरह से सोचते हैं, अपनी कमियां को महसूस करते हैं, तो हमें समझ आता है कि हम अपनी लाइफ में उस लेवल पर नहीं हैं जहां आज हमें होना चाहिए था। खुद से यह सवाल करो कि क्यों मैं ऐसा हूँ, क्यों मैं इतना छोटा हूँ कि कोई भी इंसान आकर मुझे मेरी ही नजरों में नीचा दिखाकर चला जाता है। इस बात को एक्सेप्ट करो, यह दुनिया ऐसी ही है, यह बस मौके का इंतजार करती है। जहां आप कमजोर हुए यह आपको नीचा दिखाएगी, क्योंकि लोगों को यह लगता है कि इसमें इतनी कमियां हैं, यह इतना कमजोर है कि हम इसे कुछ भी बोल दें, इसके साथ कुछ भी कर लें, यह कुछ नहीं बोल पाएगा, कोई जवाब नहीं दे पाएगा। इसलिए खुद की कमियों पर काम करिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर यह दुनिया हमें गिरा रही है तो इसकी वजह सिर्फ एक है, आप खुद उठने की कोशिश ही नहीं करते तो अपनी इंसल्ट को इम्प्रेशन को बनाइए। अब कई लोग क्या सोच रहे होंगे कि मैं तो लाइफ में अच्छा कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, फिर लोग मेरी इंसल्ट क्यों करते हैं, मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ,
जब आप लाइफ में मेहनत कर रहे होते हो, आगे बढ़ रहे होते हो, आपका अच्छा काम चल रहा होता है, आप गुड लुकिंग होते हो, आपको खुद को अच्छे से कैरियर करना आता है, तो कुछ छोटी मानसिकता के लोगों को यह बात बर्दाश्त नहीं होती। वो सोचते हैं कि कैसे यह इंसान आगे बढ़ सकता है, जॉब में, बिजनेस में अच्छा कर सकता है, कैसे यह लड़की इतनी सुंदर हो सकती है, टैलेंट हो सकती है, अच्छे कपड़े पहन सकती है। और ऐसे लोग के बारे में अगर बात करें ना, तो इनमें खुद के दम पर आगे बढ़ने की हिम्मत होती है और ना ही यह फिजिकली फिट रहने के लिए मेहनत करते हैं। मोटे हैं तो सारा दिन ओवर ईटिंग करते रहेंगे कि जो मिला बस खा लिया, लेकिन दूसरों की इंसल्ट ये बड़े मजे से करते हैं। आपके कपड़ों पर कमेंट करेंगे, आपके डिसीजन को जज करेंगे, आपके कैरेक्टर पर सवाल उठाएंगे, और कारण सिर्फ है एक, जेलेसी। तो ऐसे लोगों के साथ क्या करना है? तुरंत जवाब नहीं देना है, ऐसे लोगों के सामने हमेशा काम करना है, सरकास्टिक से स्माइल करनी है और अपना क्लास मेंटेन करना है। इनका ईगो इतना फाइजल होता है कि आपकी सिर्फ एक स्माइल से ही टूट जाता है। इन्हें यह बात जताई कि आपका क्लास अलाउ नहीं करता कि आप इनके लेवल पर जाकर इनसे बहस कर सके, और जब भी यह लोगों के बीच आपको नीचे दिखाएं तो खुश हो जाइए कि आप इनसे और ऊपर उठ रहे हैं। और बात रही सोसाइटी की, तो जब वो इंसान आपका अपमान कर रहा होता है तो यह चीजें आपके अपोजिट काम करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।